ये कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में एक साधारण और मेहनती परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नाव चलाते थे और तीर्थयात्रियों को समुद्र पार ले जाने का काम करते थे, जबकि उनकी माँ एक गृहिणी थीं जो परिवार का ध्यान रखती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत का महत्व सिखाया। बचपन से ही कलाम साहब पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे और खासकर विज्ञान और उड़ान से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानना उन्हें बेहद पसंद था। परिवार की मदद करने के लिए वे छोटी उम्र में ही सुबह सुबह अखबार बांटने का काम भी करते थे। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। स्कूल के दिनों में उनके शिक्षकों ने उनकी जिज्ञासा और लगन को देखकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यही प्रेरणा उनके जीवन का आधार बनी और उन्होंने ये तय कर लिया कि वे विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करेंगे। आगे चलकर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियर बनने का सपना देखा और इसके लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संगठनों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए की। इन संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत को अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिसाइल परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जिनमें अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास शामिल था। इन उपलब्धियों के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन उनकी महानता केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं थी। वे एक सच्चे शिक्षक और प्रेरक व्यक्तित्व भी थे। उनका मानना था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और यदि युवा बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें तो देश को महान बनाया जा सकता है। इसी सोच और उनके महान योगदान के कारण वर्ष 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपने पद को केवल एक औपचारिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे युवाओं को प्रेरित करने और देश के विकास के लिए नए विचार देने का एक अवसर माना। वे अक्सर छात्रों से मिलते, उनसे बातचीत करते और उन्हें सपने देखने तथा उन्हें सच करने के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी सादगी इतनी प्रसिद्ध थी कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन बहुत साधारण रहा। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा ज्ञान, विनम्रता और देशभक्ति को सबसे ऊपर रखा। एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि सपने वही नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनकी ये सोच आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। 27 जुलाई 2015 को जब वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी सोच, उनके शब्द और उनका जीवन आज भी लोगों को आगे बढ़ने और देश के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि अगर किसी इंसान के पास बड़ा सपना, मजबूत इरादा और मेहनत करने का साहस हो तो वो किसी भी कठिन परिस्थिति से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकता है।